हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भाजकता का नियम। कोई भी संख्या किसी बड़ी संख्या से कैसे डिवाइड होती हैं या नहीं होती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक, ये क्वेश्चन भी 2 से 3 अंक का आता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया भाजकता का नियम। भाजकता का नियम आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहता हूँ, जैसे 2 3 8 4 9 4 6 8 5 2। अब आपको इसमें बताना है कि किस संख्या का डिवाइड किस संख्या का डिवाइड होता है। ठीक है, भाग जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या हो और आपको बताना है कि इसमें क्या 2 से ये डिवाइड हो रही है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। यदि ये ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले भाजकता के नियम समझने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले होता है 2 के भाजकता का नियम, 2 के भाजकता का नियम। तो 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आदि अंक आ जाए, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे अब ये संख्या है, क्या इसमें 2 का डिवाइड होता है या नहीं। संख्या के अंत में जो लास्ट अंक होता है, जो अंतिम अंक होता है, जिसको हम बोलते हैं इकाई अंक, इकाई अंक के अंत में यदि 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया इकाई अंक है 2, तो 2 से डिवाइड किया 2 को एक बार, फिर इसको एक बार किया, ये फिर 9 बार हो गया, फिर इस 4 में 2 बार हो गया, फिर इसमें 4 बार हो गया, इसमें 7 बार हो गया, फिर यहाँ से फिर 4 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 6 बार हो गया। यानी कि शेष पद रहता है वो होता है 0। इसका मतलब ये है कि जो इकाई अंक है उस इकाई अंक के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो उसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, फिर होता है हमारा 3 के भाजकता का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, जैसे 3 के भाजकता का नियम, 3 के भाजकता का नियम। 3 के भाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये सरल है, सबसे पहले जो संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई हो उस संख्या का जो जोड़ होता है ना, सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो तो वो उसमें 3 का भाग जाएगा। जैसे देखो, जैसे 4 3 8 4 5 6, क्या इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं, कैसे पता करना है। जैसे जो संख्या लिखी हुई है उसके अंदर ऐसे लिखना है 4 + 3 + 8 +4 +5 +6।
ठीक है। 4 और 3 7, 7 8 15, 4 19, 19 और 5 24 और 37, टोटल होते हैं 30। 30 में 3 का डिवाइड करना है, 3 का डिवाइड करेंगे तो बराबर आएगा 10 बार, यानी कि 3 का डिवाइड इस संख्या के जोड़ में होता है, अर्थात इसको यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो ये होते हैं हमारे 2 और 3 के भाजकता का नियम। अब हमारे सामने आता है 4 के भाजकता का नियम है, जिसके अंदर आपको समझना है दो हो गए। अब 4 के भाजकता का नियम क्या है? 4 के भाजकता का नियम, भाजकता का नियम जैसे देखो, जो संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई हो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता हो तो वो 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, आराम से देख लो आप। जैसे 8 4 6 4 3 2, अब इसमें आपको 4 से ये डिवाइड होती है या नहीं ये देखना है। तो 2 का नियम था कि लास्ट अंक के डिजिट में 2 का भाग जाना सही। अब 4 का नियम है कि 2 अंक होने चाहिए लास्ट, इक्का और दाई दोनों में यदि 4 का भाग जाता है तो यानी कि पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिख लिया 32, इसमें यदि मैं 4 से डिवाइड कर लूँ तो ये हमारा होता है 8 बार, रिमाइंडर इसका बचता है वो बचता है 0, यानी कि 4 का भाग पूरा जा रहा है, यदि इसमें भी पूरा जाएगा। ये संख्या ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अर्थात 4 के भाजकता का नियम ये है कि जो संख्या दी गई है, जैसे मैंने ये संख्या लिख ली, इसके अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता हो, ये अंतिम 2 अंक है, इस अंतिम 2 अंक के अंदर 4 का भाग गया तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब आता है हमारे 5 के भाजकता का नियम, 5 का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। जैसे देखो, जिस अंतिम अंक में जो संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई हो और उसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक बोल सकते हो या फिर आप इकाई अंक बोल सकते हो, इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो उसमें 5 यानी कि 5 से वो विभाजित होगी, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे देखो, जैसे मैंने कोई संख्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने 4 5 6 8 0, ठीक है, 4 5 8 6 5, क्या ये 5 से विभाजित है या नहीं? इसका अंतिम अंक इकाई अंक यदि 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड होगी। बस एक ही बात याद रखनी है, 5 से ये डिवाइड है, 5 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो बराबर 1 यानी कि 0 रिमाइंडर रहता है। तो यदि मैं इसमें 5 से डिवाइड कर लूँ तो इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये थे हमारे 2 3 4 और 5 के भाजकता का नियम। अब हमारा आता है भाजकता का नियम आता है, वो आता है 6 का नियम आता है।
जैसे कि अब 6 की बारी आ गई है। भाजकता के नियम में जो अंतिम अंक देते हैं, इकाई अंक, दाई अंक, वही सबसे सॉल्व करने वाला अंक होता है। जैसे कि आप बताएं से का नियम, से का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, ठीक है। मैंने से के भाजकता का नियम का पता कर, देखो जैसे यदि उस जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई हो और उसमें यानी कि जो संख्या दी गई है और उसमें 2 और 3 का नियम लगता हो, 2 व 3 का नियम लगता हो, तो उसमें से डिवाइड होगी, वह संख्या से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं 5, 2, 3, 4, 3, 2, 4। क्या ये 2 से डिवाइड होगी? क्या ये 3 से डिवाइड होगी? क्या ये 6 से डिवाइड होगी? इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है 2 से डिवाइड, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो रही है। देखो 5 और 2 7, 10, 14, 16 और 5 21, ठीक है। इसका जो टोटल हो रहा है वो 21 हो रहा है। 3 से डिवाइड करने पर बराबर रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि 3 से डिवाइड होगी। इसका इकाई अंक 2 है, यानी कि ये 2 से भी विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, तो 6 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 3 और 2 से विभाजित होने के बाद में 6 से विभाजित होगी। अब आपके सामने आता है 8 का नियम। 8 का नियम क्या है दोस्तों? भाजकता के 8 का नियम, 8 का भाजकता का नियम है, भाजकता का नियम, ठीक है। जो संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई हो और उस संख्या के अंतिम 3 अंक। अब देखो दोस्तों, 2 के अंदर एक इकाई अंक था, 4 के अंदर 2 यानी कि इकाई और दाई 2 अंक थे। अब ये 8 से विभाजित करना है, यानी कि 3 अंक होने चाहिए। 3 अंक में 8 का भाग जाता हो तो वह 8 से विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो। जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने रख लिया 4, 8, 2, 0, 5, 1, 2। अब इसमें क्या ये 8 से विभाजित हो रही है या नहीं, इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें लेना इकाई अंक, दाई अंक और सैकड़ा अंक। यानी इन 3 के अंदर यदि 8 से ये संख्या डिवाइड हो रही है तो
पूरी जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने इन 3 को 8 से डिवाइड किया है, 6 8 48, 6 बार गया, पीछे बसे 3 बन गया 32, 32 में से 8 का भाग 4 बार गया, यानी कि ये रिमाइंडर 0 दे रहा है 8। 8 को जब मैंने 512 में से डिवाइड किया तो ये 64 का रिमाइंडर दे रहा है। रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 8 का भाग 3 अंक में जा रहा है, तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, ठीक है। अब बताएं हमारे 9 का नियम। ठीक है दोस्तों, 9 का नियम है, 9 का नियम क्या कहता है, देखो 9 का नियम 9 का नियम है, जैसे 3 का नियम है वैसे 9 का नियम है। यदि वो संख्या उस संख्या का लिख लेते हैं, जैसे कि उस संख्या का जोड़, यदि उस संख्या का जोड़ 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया 5 4 8 3 4 3, ठीक है। क्या ये 9 से विभाजित हैं? इसका पता कैसे करना है? 5 और 4 9, 9 और 8 17, 20, 24, 27। जब मैंने इसको 27 को 9 से विभाजित किया तो हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे देखो 5 + 4 + 8 + 3 + 4 + 3, अब इन सब का जो जोड़ है वह 27 होता है। यदि 27 को मैं 9 से विभाजित करता हूँ तो रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब हमारा आता है 11 का नियम, 11 का नियम, 10 और 11 का नियम। 10 का नियम एकदम आसान है दोस्तों। 10 का नियम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 5 4 3 10, ठीक है। यदि संख्या के अंत में 0 है, तो वह 10 से विभाजित होगी। वह संख्या 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी।